पिम्स की पूरी इमरजेंसी में सिर्फ 2 वेंटिलेटर है, जिसमें से एक बीच-बीच में बंद होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज एक अफ़सोसनाक वाक़या जो पिम्स में पेश आया, जिसमें एनआईसीयू में आग लगने से 14 से 15 न्यूबॉर्न बेबीज़ जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। और इसमें मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं थी। इससे पहले एक न्यूज़ आई थी कि इमरान खान को जब लेके जाया गया पिम्स में, तो वहाँ पे कार्डियक सेंटर में एक मशीन काम नहीं कर रही थी। वो न्यूज़ इमरान खान के जाने के बाद रेज़ हुई और फैली, जबकि वो मशीन पिछले 9 साल से काम नहीं कर रही थी। वो भी मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं थी और उसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। आज से 1 डेढ़ साल पहले मेरे कज़न का एक्सीडेंट हुआ। उनकी वाइफ़ को इमरजेंसी में पिम्स लेके जाया गया और वहाँ पे फर्स्ट एड देने के बाद जब पूरी रात हमने देखा कि डॉक्टर्स तो पहले थे ही नहीं, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ था उनका रवैया देखने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद, हमने सुबह नमाज़ों के टाइम पे 6-7 बजे के करीब उनको शिफ़ा शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। 1 दिन के बाद मेरे एक दोस्त की कॉल आती है पिम्स से, जिन्होंने हमें रिसीव किया था पिम्स में, हमारा ख़्याल रखा था, जितना उनकी कैपेसिटी में था, जितना वो रख सकते थे। उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने पूछा हाल-चाल। मैंने हाल-चाल बताया कि यार उनको वेंटिलेटर पे कर दिया गया है। वो कहते हैं ठीक है। कुछ घंटों के बाद उनकी कॉल वापस से मुझे आई और वो पता है मुझे क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं, वो दोस्त मेरा कहता है कि यार यहाँ पे ना इमरजेंसी में वहाँ पे तुम लोगों को वेंटिलेटर के चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ रहे होंगे। मैंने कहा जी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यार यहाँ पे पिम्स की इमरजेंसी में 2 वेंटिलेटर है, जिसमें से एक जो है वो बीच-बीच में ख़राब हो रहा है, लेकिन एक बिल्कुल ठीक है। और वो जो ठीक है वो किसी पेशेंट को लगा हुआ है। और अगर तुम चाहते हो कि यार तुम उनको वापस यहाँ पे लेके आओ, तो मैं तुम्हें वो दूसरा वाला वेंटिलेटर जो है वो उनको लगा देता हूँ और जो ऑलरेडी पेशेंट को लगा हुआ है वो तुम लोगों को दे देता हूँ। मतलब कि आप ये सोचें कि पिम्स की पूरी इमरजेंसी में सिर्फ 2 वेंटिलेटर है, जिसमें से एक बीच-बीच में बंद होता है और वेंटिलेटर आपको पता ही है कि कब लगाया जाता है। तो वहाँ से एक शॉक था मेरे लिए। मैंने उनको तो मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हम शिफ़ा में ही रखना पसंद करेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि 2 वेंटिलेटर जिसमें से एक बीच-बीच में बंद होता है और सिर्फ़ एक जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो मैं किसी और की बद्दुआ क्यों लूँ? मेरी वजह से किसी को ख़राब वेंटिलेटर मिले और जो सही वाला हो वो मेरे पेशेंट को मिल जाए, सिर्फ़ पैसे बचाने के लिए, वो एक मेरे लिए गवारा नहीं था। बट स्टिल पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि पिम्स में ये बेहिसी रोज़ होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आज जब मुझे ये न्यूज़ सुबह-सुबह मिली कि यार 15 बच्चे जाँ बहक हो गए एनआईसीयू में, पिम्स वालों की बेहिस्सी की वजह से, तो इसमें मेरे लिए कुछ हैरानगी वाली बात नहीं थी। हाँ, अफ़सोस हुआ, अफ़सोस अभी भी हो रहा है, बट ये हैरानगी वाली बात नहीं है। हैरानगी वाली बात ये है कि पिम्स में ऐसा कुछ ना हो और डेली बेसिस पे ना हो। वो हैरानगी वाली बात होगी मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। गरीबों के बच्चे वहाँ पे जाते हैं, गरीब लोग वहाँ पे जाते हैं या फिर मिडल क्लास जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इमरान खान को जब वहाँ पे लेके जाया गया तो कार्डियक डिपार्टमेंट में 9 साल से जो मशीन खराब पड़ी थी उसकी न्यूज़ बाहर आ गई। लेकिन 9 साल से वो मशीन खराब बाकी गरीब पेशेंट्स को जब देख रही थी तो उसकी न्यूज़ बाहर नहीं आई। अफ़सोसनाक वाक़या है, जिनके बच्चे चले गए उनके लिए दुआ ही की जा सकती है, अल्लाह उनको सब्र दे और अल्लाह हम पे रहम करे। थैंक यू सो मच।